हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बीएड सेकेंड ईयर का तीसरा पेपर। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा ये 80 नंबर का होता है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है पेपर। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। खंड अ के सभी प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में, खंड ब के सभी प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में तथा खंड स के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 500 शब्दों में देना होता है। ठीक है, अब हम आप लोगों को पेपर दिखा रहे हैं। आप लोग देखिए कैसा पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसमें फर्स्ट जो रहेगा, फर्स्ट सेक्शन, उसमें रहता है एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आप लोग देखिए, ये है एक चार्टर एक्ट 1813, इसके विषय में आया था 1 नंबर का। उर्स डिस्पैच 1854, इसके विषय में आया था। सर्व शिक्षा अभियान, इस पर भी आया था 1 नंबर। इसको आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इससे ज़रूर आता है प्रश्न। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019, मतलब शिक्षा के अधिनियम जो हैं उनसे एक प्रश्न आता ही है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। दूरस्थ हुआ, समावेशी हुआ, ये सब जरूर आते हैं। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा परीक्षा, शिक्षा अभियान, फिर इसके बाद आया है ज्ञान आयोग के ऊपर। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इस पर भी आया है। ये देखिए आप लोग, समावेशी शिक्षा, इस पर जरूर आता है। इग्नू, इग्नू के विषय में पढ़ लीजिएगा, इग्नू से आता है एक क्वेश्चन। फिर आ गए हम सेक्शन बी में, मतलब खंड बी में, इसमें सभी प्रश्न करना होता है। ठीक है, खंड अ और खंड ब, ये दोनों में पूरे प्रश्न करने होते हैं। खंड स में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें खंड ब में है क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय शिक्षा आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, यदि आप इसे नहीं कर रहे हैं तो अथवा दिया हुआ है। मैकाले मिनट्स 1835 की व्याख्या कीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद है तीसरा प्रश्न, भारत में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर इसे नहीं कर रहे हैं तो इसमें दिया हुआ है दूसरा, शिक्षा में एनसीईआरटी की भूमिका का वर्णन कीजिए। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगर इसे नहीं कर रहे हैं तो वैदिक शिक्षा की वृत्ति व्यवस्था का वर्णन कीजिए। मतलब ये कि ये वैदिक शिक्षा जो है, इससे तो क्वेश्चन बनता ही है एक, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनना ही है, हर वर्ष आता है इससे। यह टॉपिक एक ऐसा है कि इससे आएगा ही। ठीक है, फिर एक है वर्धा शिक्षा योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यदि आप इसे नहीं कर रहे हैं तो इसमें है, शिक्षा में वैकल्पिक प्रयोग से आपका क्या अभिप्राय है, व्याख्या कीजिए। ठीक है, छठवां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा से आपका क्या अभिप्राय है, वर्णन कीजिए। इसमें अथवा है, लिंग मुद्दे पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, अगला देखिए आप लोग, अब आ गया है खंड सी। ठीक है, इसमें लगभग 500 शब्दों में आंसर देना होता है और इसमें 4 प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 प्रश्न करने होते हैं। ठीक है,
ये लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के टोटल। इसमें है, आप लोग देखिए लिखा हुआ है, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मतलब ये टिप्पणी है, ये दो है, दो ये हैं, तो इसमें किसी न किसी पर जो आपको आता हो, दो पर टिप्पणी लिखनी। एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है पहला, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का वर्णन कीजिए तथा आधुनिक शिक्षा में बौद्ध शिक्षा प्रणाली की मुख्य देन का उल्लेख कीजिए। ठीक है, यह है प्रश्न 7। अब 8वां है, निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपनयन संस्कार, एकलव्य, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है। अब 9वां प्रश्न है, एनसीटीई पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या इसमें तो दिया है, एनसीटीई पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, निबंध दे सकता है, टिप्पणी दे सकता है, या एनसीटीई पर एक मतलब व्याख्या लिखिए, कुछ भी दे सकता है, मतलब एनसीटी से संबंधित आएगा क्वेश्चन। भारत में व्यावसायिक शिक्षा की, ये 10वां प्रश्न है, भारत में व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, मतलब भारत की शिक्षा योजना से क्वेश्चन आता ही है। इस प्रकार आप लोगों का ये पेपर समाप्त हुआ, आप लोग देख सकते हैं। ये 80 नंबर का होता है पेपर। यह है बीएड सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2023 पेपर 3 है। ठीक है, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिससे हम अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए ऐसे ही लाते रहें। ठीक है, और कमेंट में बताइए कौन सा पेपर आप लोगों को चाहिए, किस ईयर का। ठीक है, हम कोशिश करेंगे ज़रूर आप लोगों तक पहुंचाने का। धन्यवाद।